हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 के साइंस में चैप्टर नंबर 18 पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, उसमें हमने लास्ट लेक्चर में एयर पॉल्यूशन किससे होता है उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स। कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो वहां से समझना स्टार्ट करते हैं। Common air pollutants. Air pollutants are substances released into the air in large quantities due to natural or human activities which है ना। देखा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से और कई सारी नेचुरल एक्टिविटीज की वजह से बहुत सारे सब्सटेंसेस एयर के अंदर मिक्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे? एयर पॉल्यूशन। तो जो सब्सटेंसेस एयर में मिक्स होते हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है, दे आर एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट्स आर सब्सटेंसेस रिलीज्ड इनटू द एयर इन लार्ज क्वांटिटीज ड्यू टू नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स। लिख लो सब। ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट्स की क्या है डेफिनेशन? Air pollutants are substances released into the air in large quantities due to natural or human activities. ठीक है, फिर उनकी वजह से क्या होता है? अलग अलग डिसीजेस होते हैं। ठीक है, which have an adverse effect on plants, animals, human beings and the environment. Carbon monoxide. Carbon monoxide is one of the major air pollutants released from automobiles, aircrafts, etc. ठीक है, ऑटोमोबाइल्स मतलब कि व्हीकल्स जो हम यूज करते हैं, फिर एयरक्राफ्ट्स, उन सब में से जो गैसेस, स्मोक जो रिलीज होते हैं, उन सब में मेन सब्सटेंस कौन सा होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वन ऑफ द मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स एक्सेट्रा। मेजर पॉल्यूटेंट, एयर को पॉल्यूट करने वाला मेन सब्सटेंस ये है। ठीक है, due to incomplete combustion of fossil fuels. हमने फ्यूल्स वाले चैप्टर में देखा था कि जब सब्सटेंसेस का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तब कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, Incomplete combustion or burning takes place when the fossil fuels do not get enough oxygen for burning. किसी भी फ्यूल का, चाहे वो वुड हो या तो फोसिल फ्यूल हो, किसी भी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन कब होता है? जब उस फ्यूल को कंबशन के लिए इनफ ऑक्सीजन ना मिले तब। ठीक है, तब उसका क्या होता है? इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। ठीक है, Carbon monoxide is a highly poisonous gas. If inhaled by human beings, it reacts with hemoglobin in the blood, forming carboxyhemoglobin. ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी पॉइजनस गैस। अगर हम इनहेलेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और जब कभी एयर में आजू बाजू में बहुत सारी क्वांटिटी में कार्बन मोनोऑक्साइड अगर प्रेजेंट हुआ तो इनहेल में ऑक्सीजन की जगह पे क्या जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा। ठीक है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करके जब हमारी ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होता है तब वो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, It reduces the oxygen carrying capacity of blood to brain and other parts of the body. Shortage of oxygen, if mild, causes headache and dizziness. ठीक है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल होता है और वो ब्लड में मिक्स हो जाता है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में हम इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन जाता कहाँ पे है? लंग्स में। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन बॉडी के हर एक पार्ट को मिलना चाहिए ना, तो लंग्स में से वो ऑक्सीजन फिर जाता है हार्ट में, और हार्ट में से ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को वो ऑक्सीजन मिलता है। बट अगर हम ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की जगह पे बॉडी के हर एक पार्ट्स में क्या पहुंचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगा। अब इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से हेडेक होता है या तो
डिजीनेस होती है। डिजीनेस मतलब कि सर थोड़ा भारी लगना और एकदम पसीना छूटना, ठीक है। In extreme cases, shortage of oxygen causes convulsions, unconsciousness, and sometimes even leads to death. ठीक है। कॉन्व्यूजन्स मतलब कि लोग क्या हो जाते हैं, मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, पागल जैसे। फिर अनकॉन्शियसनेस मतलब कि बेहोश हो जाते हैं, या तो कई बार उनकी लोगों की डेथ भी हो जाती है। This condition is termed as carbon monoxide poisoning. कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ तक हमने एयर पोल्यूटेंट्स अलग-अलग हम देखेंगे। सबसे पहला कौन सा देखा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, ठीक है। When coal, timber or garbage is burnt in air, carbon dioxide is released. कोल, टिम्बर मतलब कि वुड एंड गार्बेज जब बर्न होता है तब उसमें से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide is one of the gases responsible for global warming. ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि हमें पता है कि अर्थ की पोल्स पे बहुत सारा बर्फ है, ठीक है। वो बर्फ पिघलना वो क्यों हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। वो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि जनरली पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सिर्फ गुजरात का या तो सिर्फ अहमदाबाद का या तो सिर्फ इंडिया का या तो पर्टिकुलर कोई एक कंट्री का, ऐसा नहीं, पूरे ग्लोब का मतलब कि पूरी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो अर्थ के पोल्स पर जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, उसे बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा, मेल्ट होकर ये पानी कहाँ पे जाएगा, ओशंस में और रिवर्स में, और उनकी वजह से क्या आता है, फ्लड आता है, ठीक है। सी लेवल में राइज होता है मतलब कि समुद्र किनारे के जो सिटीज है या तो जो एरियाज है उनमें क्या आ जाएगा, पानी भर जाएगा। नदियों में फ्लड आता है, इसकी वजह से गांव में पानी, सिटीज में पानी भर जाएगा, ठीक है। दिस आर ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। और अर्थ का टेम्परेचर किसकी वजह से बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। Oxides of nitrogen. पहला क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड। अब थर्ड पोल्यूटेंट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। Nitrogen oxides are released from the exhausts of vehicles. एग्जॉस्ट ऑफ व्हीकल्स मतलब कि व्हीकल्स के जो स्मोक निकलते हैं उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी होंगे और उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स भी होंगे, ठीक है। ये सारे, ये जो स्मोक निकलता है उसमें सारे एयर पोल्यूटेंट्स ही है, क्योंकि वो कुछ काम का नहीं है एयर के लिए, वो पॉल्यूशन ही क्रिएट करता है। उसमें से एक भी सब्सटेंस एयर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। Burning of garbage also emits nitrogen oxides. जब गार्बेज बर्न होता है तब उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये अलग अलग सब्सटेंसेस बर्न होते हैं। तो ये सब्सटेंसेस अलग अलग चीजों में से बने हैं, तो इसमें भी नाइट्रोजन होगा और जब वो नाइट्रोजन बर्न होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, ठीक है। Oxides of nitrogen are also formed when fuels that do not contain nitrogen are burnt in air. ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस देखो जैसे कि लकड़ी होता है, काउडंग होता है, उन सब में नाइट्रोजन नहीं होता, पर फिर भी जब उनका बर्निंग होता है तब नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज होते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये सारी चीजें एयर में बर्न होती है, हमें पता है कि एयर में नाइट्रोजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है 71%, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें बर्न होती है तब एयर में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ठीक है। This is because at very high temperatures, atmospheric nitrogen combines with oxygen to form oxides of nitrogen. ठीक है। एयर में क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोजन होता है। जब एकदम टेम्परेचर देखो सारी चीजें बर्न होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज
इंक्रीज होगा, तो वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होके नाइट्रोजन के पहले मोनोऑक्साइड बनाते हैं, फिर अगेन वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके क्या बनाता है, डाइऑक्साइड। इन दोनों को कॉमनली हम बोल सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। Nitrogen monoxide reacts with oxygen in the air to form highly toxic nitrogen dioxide. ठीक है, पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्स होने से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जब अगेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज हाईली टॉक्सिक। ठीक है। Nitrogen dioxide damages the lining of the lungs and can cause diseases like bronchitis and cancer. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब हमारे इनहेलेशन में ऑक्सीजन के साथ जाता है तब वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है और लंग्स को इन्फेक्ट होने की वजह से ब्रोंकाइटिस और कैंसर हो सकता है। लंग्स के कैंसर हो सकते हैं, ब्रोंकाइटिस मतलब कि ज्यादा खांसी वगैरह होना। Nitrogen oxides are also responsible for causing acid rain. एसिड रेन क्या होता है वो हमने आगे के चैप्टर्स में पढ़ा है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से ये एसिड रेन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है। Sulfur dioxide. पहला था कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा था कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और अब फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे क्या है, एयर पॉल्यूटर्स, मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है। Burning of sulfur in thermal power plants releases sulfur dioxide into the air. ठीक है, थर्मल पावर प्लांट मतलब कि ऐसे प्लांट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हो। ठीक है, आपने देखा होगा साबरमती के आसपास आप जाओ, वहां से थोड़ा आगे आप जाओ तो वहां पे टोरेंट का थर्मल पावर प्लांट है हमारे अहमदाबाद में। ठीक है, तो आरटीओ सर्कल से थोड़ा आगे जाए तो वहां पे ब्रिज के पास है थर्मल पावर प्लांट, देखा ही होगा सबने। ठीक है, टोरेंट का। तो ये जो ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, उसमें सल्फर का यूज होता है। जब वो सल्फर बर्न होके स्मोक के फॉर्म में हवा में छोड़ा जाएगा तो वो क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो वो थर्मल पावर प्लांट में से क्या रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। Most fossil fuels contain sulfur, which on burning changes to sulfur dioxide. सिर्फ इन थर्मल पावर प्लांट में ही नहीं, हम जो वुड बर्न करते हैं या तो कोल का बर्निंग होता है या तो जब पेट्रोलियम मतलब कि पेट्रोल डीजल वगैरह कोल का बर्निंग होता है, उन सब में भी थोड़ा थोड़ा सल्फर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब वो सल्फर का बर्निंग होगा तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो नॉट ओनली थर्मल पावर प्लांट्स, व्हीकल्स, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज में से सभी जगह में से सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड इट इज वेरी हार्मफुल गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी वेरी हार्मफुल गैस है। Sulfur dioxide is also released from oil refineries, which make use of fuels that contain sulfur. ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज जिसमें हम फ्यूल्स यूज करते हैं, इस फ्यूल्स में क्या होता है, सल्फर प्रेजेंट होता है। और ये फ्यूल जब बर्न होते हैं तब उनमें से क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। Sulfur has harmful effects on both plants and animals. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टॉक्सिक है, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड भी हार्मफुल इफेक्ट करता है प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, ह्यूमन बीइंग्स पर, सब पे। In plants, sulfur dioxide causes chlorosis or loss of chlorophyll. क्लोरोसिस, जब प्लांट से वो सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आते हैं ना, तब उसमें एक होता है क्लोरोसिस, जिसे बोलते हैं लॉस ऑफ क्लोरोफिल। मतलब कि प्लांट्स में क्लोरोफिल क्या काम करता है, प्लांट्स ग्रीन होते हैं। ग्रीन किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोफिल की वजह से। अब सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा कि क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा, मतलब कि प्लांट की जो ग्रीनरी थी वो चली जाएगी, प्लांट्स ऐसे ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड ऑन प्लांट। देखो
लीव्स कैसे ग्रीन की जगह पे ब्लैक हो गए हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब है लॉस ऑफ क्लोरोफिल। जब ये कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएंगे तो उनका क्लोरोफिल लूज हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी ग्रीनरी चली जाएगी। As well as necrosis, which is the localized death of tissues. नेक्रोसिस मतलब कि टिश्यूज का डेथ हो जाना, मतलब कि प्लांट्स में सेल्स होते हैं। हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, और उसी चैप्टर में हमने देखा था कि एक जैसे सेल, एक फंक्शन वाले सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाता है, तो ये टिश्यू का डेथ हो जाता है, जिससे प्लांट का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। In human beings, sulfur dioxide causes various health problems like eye irritation, asthma and even lung cancer. ठीक है, ये है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ह्यूमन बीइंग में होने वाले डिसीजेस, ठीक है, आई इरिटेशन, आंख की जलन होना और आंख एकदम रेड हो जाती है। फिर अस्थमा, मतलब कि हमेशा क्या होना, अस्थमा में क्या होता है पता है, थोड़ा सा आप चलो या थोड़ा दौड़ो ना तो आपकी सांसें फूल जाएगी, उसे बोलते हैं अस्थमा, और बहुत खांसी आती है, और लंग्स के कैंसर भी होते हैं। Particulate matter. Particulate air pollutants are also known as suspended particulate matter or SPM because they remain suspended in air for a long period of time. देखो, पार्टिकुलेट मैटर, हमने अलग अलग एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम देख रहे हैं। सबसे पहला देखा था कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, और आता है पार्टिकुलेट मैटर। इसके आगे के चैप्टर में, इस चैप्टर के आगे के लेक्चर में, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पार्टिकुलेट मैटर के बारे में देखा था, मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस, देखो, पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स आर आल्सो नोन एज सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है SPM, बिकॉज दे रिमेन सस्पेंडेड इन एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जब कोई डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, ठीक है, वो वगैरह, मतलब ऐसे जो छोटे छोटे टुकड़े जो हवा में कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं, दे आर नोन एज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर SPM, जिसे बोलेंगे पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, Suspended particulate matter includes dust, soot, smoke, pesticides, fly ash, unburnt carbon particles or hydrocarbons and particles of cement, asbestos, grit, silica, etc. ठीक है, ये सारे पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट्स है। उसके एग्जांपल्स डस्ट पार्टिकल्स, सूट मतलब कि स्मोक जैसा होता है वो स्मोक, फिर पेस्टिसाइड्स, फ्लाई ऐश, ठीक है, राख, किसी भी चीज के बनने से जो ऐश प्रोड्यूस होती है उसका हवा में मिक्स हो जाना, फिर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स और हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जैसे कि फ्यूल वगैरह बर्न होता है, बर्न होने के बाद उसका जो रेसिड्यू बचता है वो, फिर पार्टिकल्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, फिर एस्बेस्टोस, ग्रीट, सिलिका, ये सारे क्या है, पार्टिकुलेट मैटर है जो एयर में सस्पेंडेड मतलब कि लॉन्ग टाइम तक एयर में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, Dust refers to very fine particles of ash or soil, whereas soot refers to fine particles of carbon. ठीक है, डस्ट और सूट में क्या प्रॉब्लम है, क्या डिफरेंस है? ठीक है, डस्ट है, दे आर वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ एश और सोइल, सोइल में से जो डस्ट निकलती है वो, और एश मतलब कि किसी भी चीज बढ़ने से जो एश प्रोड्यूस होती है, दे आर डस्ट। और सूट क्या है, रिफर्स टू फाइन पार्टिकल्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हवा में जो कार्बन होता है उसके छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स, दे आर नोन एज सूट। ठीक है, Suspended particulate matter is continuously added to the air, lowering its quality. ठीक है, ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की वजह से SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर वो हमेशा हवा में, एयर में मिक्स होती ही रहेगी और एयर की क्वालिटी क्या करेगी, लो करेगी। ठीक है, Suspended particulate matter causes respiratory ailments such as asthma, chronic bronchitis, etc.
lead. अब नया एयर पोल्यूटेंट क्या है? लेड। Lead is present in automobile exhaust. Lead accumulates inside the body, causing lead poisoning. ठीक है, ऑटोमोबाइल्स मतलब कि हमारे व्हीकल्स में जो स्मोक निकलता है उसमें क्या होता है? लेड प्रेजेंट होता है, और वो लेड अगर हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में जाए तो वो लेड पॉइजनिंग कोज करता है। ठीक है, This affects the nervous system as well as the kidneys. और उनकी वजह से हमारी नर्वस सिस्टम मतलब कि हमारा ब्रेन जिसकी वजह से चलता है, हमारी बॉडी सपोर्ट जिसकी वजह से होता है, अगर हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम अच्छे से चल कैसे पाएंगे? क्योंकि ब्रेन हमारा है, वो ही हमारे पैर को इंफॉर्मेशन देता है कि तुझे ऐसे चलना है। हम लिखते हैं क्योंकि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन हाथ को देता है। कोई गर्म चीज को हम टच करते हैं तो जल्दी से दूर ले लेते हैं, क्यों? कि वो हमारी नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन देती है कि तू दूर हो जा वरना जल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी नर्वस सिस्टम ये लेड की वजह से इफेक्ट होती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? हमारी किडनीज भी डैमेज हो जाती है। ठीक है, The use of petrol containing lead contaminants increases problems of nervous system and kidneys. Let's do a quick check. Lead is one of the natural pollutants released due to incomplete combustion of fossil fuels. Fossil fuels के incomplete combustion से क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। डैश गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी डाइऑक्साइड। Very fine particles of ash or soil are referred to as dust. Dash gas can damage the lining of the lungs. क्या आएगा? Oxides of nitrogen, nitrogen dioxide. Causes of air pollution. Causes of air pollution. Air pollution due to transportation. कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन का मतलब है कि और एयर पोल्यूशन किस किन चीजों की वजह से होता है? सबसे पहले है एयर पोल्यूशन ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब कि हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं ना, उनकी वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है वो। Emissions from vehicles are the primary contributors to air pollution. More than 50% of the total air pollution is caused by vehicles. Motorcycle. हम जो व्हीकल्स यूज करते हैं ना, दे आर दी प्राइमरी सब्सटेंसेस टू कॉज एयर पोल्यूटेंट्स, एयर पोल्यूशन। ठीक है, कि ये सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन व्हीकल्स की वजह से होता है, मोर देन 50%। जितना एयर पोल्यूशन होता है उसमें 50% से भी ज्यादा किसकी वजह से होता है? व्हीकल्स की वजह से होता। ठीक है, Cycles, scooters, cars and many heavy vehicles are driven by diesel or petrol fuel. These vehicles emit soot due to incomplete burning of fuels. The exhaust of such automobiles emits particulate matter, unburnt hydrocarbons, carbon monoxide, sulfur dioxide, nitrogen oxide, and some carcinogenic organic compounds. कार्सिनोजेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी वजह से कैंसर होता है। Burning of fossil fuels such as petrol, diesel, and natural gas releases carbon dioxide and other gases. Nowadays, catalytic converters are installed in most of the vehicles, which convert carbon monoxide to carbon dioxide. ठीक है, एक हमारे इंजन में पेट्रोल या डीजल यूज होता है व्हीकल्स में। ठीक है, तो पेट्रोल डीजल यूज होता है तो ऑब्वियसली उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा।
वो कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर उसमें रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज टॉक्सिक। ठीक है, तो उसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कैटालिटिक कन्वर्ट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा और फिर वो हवा में एग्जॉस्ट होता है। ठीक है। Some cities, for example, Delhi, have replaced all diesel taxis and buses with CNG-driven automobiles. ठीक है, कई सिटीज क्या करती है, पेट्रोल और डीजल की जगह पे अब क्या यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं, क्योंकि सीएनजी है वो पेट्रोल और डीजल की कंपैरिजन में बहुत कम पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब वो टैक्सीज फिर बसेस उनमें वो सब में वो क्या यूज कर रहे हैं, सीएनजी। जैसे कि दिल्ली, थोड़े टाइम पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि दिल्ली की हवा है वो धुंधली हो गई थी बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो उनके पास ये सारी चीजों को चेंज करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वो ऐसे ही व्हीकल्स यूज करते रहे तो पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, इसीलिए उन्हें इन सबको पेट्रोल और डीजल की जगह पे सीएनजी वाले व्हीकल्स यूज करने पड़ रहे हैं। ठीक है, एंड इट इज अ बेटर ऑप्शन और वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, CNG is a clean fuel which burns completely and does not contain sulfur. ठीक है, सीएनजी है वो पेट्रोल और डीजल की कंपैरिजन में क्लीन फ्यूल है। क्लीन फ्यूल मतलब कि पॉल्यूशन बहुत कम क्रिएट करता है, होता है, बट पेट्रोल और डीजल की कंपैरिजन में बहुत कम। ठीक है, और वो कंप्लीटली बर्न होता है, इसलिए उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं निकलता और सल्फर भी उसमें होता नहीं है। ठीक है, Air pollution due to industry. Industries such as chemical, petrochemical, thermal power plants, foundries, cotton mills and paper mills are the main source of air pollution. Many industries release smoke, soot, small particles of carbon, metals and other types of solids, liquids and radioactive materials into the air, thereby polluting it. Sulfur dioxide is released from thermal power plants, oil refineries or smelters and other industrial processes which make use of fuels containing sulfur. Sulfur dioxide reacts with the oxygen and water in the air to form sulfuric acid, which causes acid rains. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड सारी इंडस्ट्रीज में से जो रिलीज होता है वो हवा में ऑक्सीजन, और जब रेन होता है तो ऑब्वियसली वाटर तो होगा ही, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड जब एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और रेन वाटर के साथ मिक्स होगा तब वो सल्फ्यूरिक एसिड कॉज करेगा, और वो सल्फ्यूरिक एसिड है वो रेन वाटर के साथ जमीन पर आएगा, जिसके हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन। और वो एसिड रेन है वो हमें नुकसान करता है ह्यूमन बीइंग्स को, एनिमल्स को और प्लांट्स को। Damage to the historical monument of Taj Mahal is due to air pollution caused by. देखो, ताजमहल आगरा के आजू-बाजू में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, वो इंडस्ट्रीज की वजह से जो एयर पोल्यूशन होता है उससे ताजमहल है उसकी दीवारों पे डैमेज हो चुकी है। ठीक है, ताजमहल पहले एकदम व्हाइट था, अब थोड़ा ब्लैक होने लगा है, एंड बिकॉज ऑफ एसिड रेन ऑल्सो, जहाँ पे रेन गिरता है तो हवा में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है, उसकी वजह से भी उसकी दीवारें क्या हो गई है, काली हो रही है, उसे डैमेज हो रहा है। By industries situated in and around Agra and the oil refinery at Mathura. Air pollution due to thermal power plants. देखो, तो आज हम यहाँ तक रखते
रखते हैं। हमने क्या देखा, एयर पोल्यूशन किन किन चीजों की वजह से होता है। एक तो व्हीकल्स की वजह से और दूसरा हमने देखा इंडस्ट्रीज की वजह से। अब ये एयर पोल्यूशन थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से भी होता है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं।